हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो मैं आ गई ऑफिस से और मैंने किचन साफ़ कर दी है और हाथ मुंह धो के चेंज करके और दिया जला करके मैं फिट फॉर हो गई हूँ। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। मुझे ना, मैं तो हूँ भाई टी लवर। भाई मैं मुखड़ी नहीं दिखनी। मुझे चाय का बहुत, सर्दियों में तो बहुत चाय पीने का शौक चढ़ता है। और इस समय तो मैं 2-3 कपड़े धोए मैंने, जरूरी कपड़े होते हैं जो है ना, वही धोए, बाकी तो रखे हैं संडे के लिए। और हल्का सफाई करी। किचन गंदी हो गई थी थोड़ा, वो नीचे पूरे प्याज के छिलके और ये सब गिर रखा था। किचन स्लैब साफ़ करो तो जो नीचे गिर जाता है, तो वो थोड़ा सा सफाई करी। फिर किचन साफ़ करने के बाद, सफाई करने के बाद, 2-3 कपड़े धुलने के बाद, हाथ मुँह धुलने के बाद, चेंज करने के बाद मैंने पूजा कर दी है। और अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ दोस्तों। तो आज मुझे नहीं पता मैंने खाना क्या बनाना है, क्योंकि सुबह में एक सब्जी नहीं बना रखी थी मैंने ना, तो इसलिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। और मुझे ना ये शाम के टाइम ना सब्जी बनाना ऐसे लगता है कि वेस्ट करना है खाने को, क्योंकि मैं सब्जी मेरे से इतनी सी तो बनती नहीं है। वो 2 कटोरी तो बनेगी और 2 रोटी खानी होती है मुझे रात को, और उसके लिए मैं 2 कटोरी सब्जी बनाऊँ और फिर सुबह मैं उस सब्जी को टिफ़िन में लेके नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा जो लंच टाइम होता है वो 2 बजे होता है, 1:30-2 बजे। तो तब तक वो टिफ़िन में ख़राब हो जाएगी। ऑब्वियसली अभी की बनी हुई कल दिन तक तो ख़राब हो ही जाएगी, और फिर क्यों ही खानी 3 पहर में ना बासी। तो अभी तो मेरे को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊंगी। तो मैं इस चक्कर में ना सब्जी नहीं बना पाती हूँ रात को ज़्यादातर। तो पता नहीं, देखो क्या करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं चाय बनाती हूँ। वैसे मेरे पास अंडे भी पड़े हैं, तो हो सकता है मैं अंडे की भुजिया ही बना लूँ और 2 रोटी बना लूँ। तो ये है। मेरे पास छोटा वाला कद्दूकस नहीं है, जो लोग अदरक कसने के लिए रखते हैं ना, वो नहीं है। इसी से काम चलाती हूँ मैं। अभी छोटा ही हाथ से पकड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, अरे यार, तो दोस्तों, हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि हम लोग बहुत मतलब वो है कि हाँ। तो हम छोटी मोटी शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब पे व्लॉग बनाने की। तो आप लोगों ने जो है बहुत प्यार भी दिया है। बहुत, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। एंड आप लोग मेरी वीडियो में लाइक, कमेंट एंड शेयर भी किया कीजिए, ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े भाई। और जो मशहूर फेमस ब्लॉगर्स हैं उन्हें तो आप लोग सपोर्ट करते हो। और मैं भी ना कुछ मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं भी ना कुछ यूट्यूब में जो ब्लॉगर्स हैं ना, मैंने सब्सक्राइब तो बहुत सारे लोगों को किया है, बहुत सारे। लेकिन जिनकी मैं ना बिल्कुल, मतलब मेरे को यह है, मैं लगा लेती हूँ उनके व्लॉग्स यूट्यूब में और अपना काम करती रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ या बर्तन धोई या कुछ भी। और मैं ना ब्लूटूथ स्पीकर पर लगा लेती हूँ और सुनती हूँ। और उनको सुनते सुनते ना मैं अपना काम निपटा रही होती हूँ, क्योंकि मुझे आवाज़ तो पता है कि अब कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। पिक्चर्स देखने का जिस समय मन होता है कि अच्छा यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेशल है, तो मैं वहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर ऐसे देख भी लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं। तो उनमें तो फेमस हैं वो जो राणा फैमिली है ना मतलब वो क्या बोलते, प्रीति राणा और प्रियंका, और उनके जो भाई है क्या, आलोक। उनकी तो मैंने ना पूरे खानदान को सब्सक्राइब किया हुआ है। संध्या है, और कौन है,
मुझे याद भी नहीं आ रहा नाम ना, लेकिन मैंने कर रखा है ना, तो मुझे अच्छा लगता है उनके ब्लॉग्स। एक्चुअली मेरा मायका भी उधर ही है, तो एक अपने उधर का कल्चर देखना, इस तरीके से पर डे का कुछ न्यू न्यू चीज़ें देखना, तो मतलब ठीक है, हम उस वहाँ पे जाके नहीं एंजॉय कर सकते, तो हम देख के तो कर सकते हैं ना। तो मैं देखती हूँ भाई, और उन तीनों भाई बहनों का नेचर जो है सेम लगता है। थोड़ा सा प्रियंका जी का लगता है कि हाँ सबसे बड़ी भी हैं तो होगा उनका थोड़ा सा, है ना, वो जो बड़े वाला जो होता है कि हाँ, है ना। लेकिन प्रीति और आलोक का तो आलोक तो मुझे बिल्कुल ही इनोसेंट लगता है। अब लगता है ये एक्चुअल में है नहीं है, लेकिन लगता है ना, मेहनती भी और सभी। तो मैं भी भाई उनको सब्सक्राइब करके बैठी हूँ, मैं भी उनके देखती हूँ। और हाँ, और जिसका मैं देखती हूँ एक और है, वो है नाम याद क्यों नहीं आ रहा मुझे उसका, अभी आ जाएगा, बताती हूँ मैं भी, है ना। तो मनीषा नेगी, पिंडर घाटी, है ना। और अच्छा लगता है मुझे, बेचारी मेहनत कर रही है और बहुत तारीफ़ के काबिल है वो लेडी, कि अपनी बेटी है, उसके पास एक जिम्मेदारी, और वो उसका अकेले जो है क्या कर रही है, पालन पोषण कर रही है, सारी जिम्मेदारियां उठा रही है, यहाँ भी देखती है, अपना काम भी देखती है, गाँव भी भागती है, मतलब कितना कुछ करती है। और उसके बाद मतलब कर रही है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं उसके व्लॉग्स भी देखती हूँ, कोई सा भी आए मैं देखती हूँ। और वो सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं उनके, कि वो वरना तो आज के ज़माने में तो बहुत सारे सास ससुर बहू सब कुछ दे दे भाई, उसके बाद भी खुश नहीं होते, उसके बाद भी ऐसे ऐसे अच्छे नज़रों से तक नहीं देखते, वो आँखों में कूड़ा ही लगती है उन्हें। लेकिन उनके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, तो अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए। तो उनका ब्लॉग्स देखती हूँ, और भी मैं देखती हूँ, लेकिन हाँ ये हैं, ये कुछ लोग हैं, 8-10 लोग होंगे जिनका मैं देखती हूँ व्लॉग्स, तो अच्छा लगता है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ, इन लोगों को भी तो आप लोगों ने ही वहाँ तक पहुँचाया है, तो हम पे भी थोड़ा कृपा कर दीजिए। तो देखो दोस्तों, आपसे बात करते करते मेरी चाय बन गई। चाय बनने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन मैंने लगा दिया सिम पे कर करके, चाय पत्ती चीनी पका रही हूँ। कोई बात नहीं, सब चलता है लाइफ में, है ना। और क्या कहते हैं उसका नाम, तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हरिद्वार में रहती हूँ, और करते हैं अपना गुजर बसर, जैसे हो रहा है वैसे कर लेते हैं। तो ज़िंदगी के थपेड़ों ने बहुत कुछ सिखाया है, और सबसे बड़ी बात ये सिखाई है कि सिर्फ खुद पे भरोसा रखो, खुद पे विश्वास रखो, जो काम करना है अपने बलबूते पे करो, किसी का भी नहीं, चाहे कोई पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, आज के डेट में तो बच्चों पे भी नहीं, कि हम बोले कि हाँ भाई चलो हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कल को वो नहीं। मैं तो सबसे बोलती हूँ कि उम्मीद मत रखो, ये है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन आजकल का जो ये चल रहा है ना युग, है ना, जो कली युग है, इसमें उम्मीद पे दुनिया कायम नहीं है। जो खुद से कर लिया वो कर लिया, नहीं तो कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है आज की डेट में, ये मैंने देख लिया है। चाहे तुम किसी के लिए कुछ भी कर लो, अगर हम रिटर्न में सेम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो लोग हमें पूछते भी नहीं है। सही बात तो ये है। और सबसे बड़ी बात है पैसा, अगर हमारे पास पैसा नहीं ना, लोग बोलते हैं ना पैसा क्या हाथ का मैले आएगा जाएगा, नहीं भाई, पैसा, पैसे की क्या है, रिश्ते जा बड़े होते हैं, बट मैंने आज की डेट में ये देख लिया है कि सबसे बड़ा पैसा होता है। अगर पैसा, और एक और कहावत है कि पैसे के आगे तो भूत भी नाचते हैं, कहावत है, हाँ मैंने नहीं बनाई। मैंने नहीं बनाई। मैंने सुनी बचपन से ही। तो पैसे के आगे भूत भी नाचते हैं, तो यस, पैसे के आगे ही हमारे अपने भी नाचते हैं। जिसके पास पैसा है, लोग उनके दरवाजों पे जाते हैं, उन पे खर्च करते हैं, उनके यहाँ रहते हैं, उन्हें पता है रिटर्न में मिलना है हमें।
यह है ना कि इस हाथ दो और इस हाथ लो, ये वाला हिसाब है। लेकिन जब हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसे करने के लिए नहीं है, ऐसे करने के लिए है, तो लोग हमारे पास नहीं आते हैं, है ना। तो ये मैंने देखा है कि आज की डेट में पैसा ही बोलता है, पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो तुम्हारे अपने सगे भी तुम्हारे सगे हैं, पैसा नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है। और शायद ज़िंदगी में 20-22 साल में जितना मुझे रिश्तों का अनुभव हो चुका है ना, शायद ही किसी को हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी इंसान का ना लाइफ में पैसे से भी, इंसान से भी कमज़ोर होना, उसका जब फ़ायदा उठाते हैं ना तो अपने ही उठाते हैं। कुछ भी खुद कर लेंगे, कोई भी कांड खुद कर लेंगे, थोप देंगे उस इंसान के ऊपर जिसका कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये क्या, इसका कौन बोलने वाला, इसके सर में ठीकरा फोड़ दो, इसके सर में मर दो, कितना बोले, कितना चिल्लाएगी, क्या कर लेगी, हमारी अपनी ईगो बन जाएगी और बस ये अकेले थकेले पड़ी रहेगी, सारे कांड इसके सिर में फोड़ो। बट कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक ही जानती कि मैं ऊपर वाले पे भरोसा करती हूँ, हमें भगवान से पता है। लोग बोलते हैं कि किसी के लिए बद्दुआएं मत मांगो, चाहे कोई दुश्मन भी हो उसके बच्चों के लिए भी मत मांगो, चाहे, लेकिन मैं तो भगवान से बोलती हूँ, चाहे वो मेरा अपना कितना सगा भी हो, जो मेरे साथ खेल खेलेगा, मेरे को फालतू में परेशान करेगा, मेरे फालतू बदनाम करेगा, मेरे पे फालतू मुझे पे आरोप लगाएगा, मैं उस माँ भगवती से डेली एक चीज़ मांगती हूँ कि भगवान उसके लिए उसके बच्चों के आगे आए, आए ज़रूर आए, जो क्षण भर के लिए आए लेकिन आए, उसको ये तकलीफ़ से वो गुजरे, उसे भी एहसास हो कि हाँ जैसा हमें हो रहा है वैसे उसे भी, और वो भी उस समय अकेला थकेला पड़ा रहे, इंसान कोई उसका साथ खड़ा ना रहे। मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना हमेशा करती हूँ कि मैं, कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में ऐसे जिनको मैं खून के आंसू रोते हुए देखना चाहती हूँ अपने जीते जी। तो देखो कब होता है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब नहीं, अब मेरा मन ऐसा नहीं है। मेरा मन ऐसा है कि नहीं, जिन्होंने मुझे रुलाया है ना वो रोए। और खैर छोड़ो, ये बातें तो होती रहती हैं, मैं सिर्फ अपनी लाइफ का अनुभव आप लोगों को बता रही थी, आप लोग ये मत सोचना कहाँ से कहाँ चली गई। तो दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर कोई आपको लगता है कि कोई इंसान मेहनत कर रहा है, व्लॉग्स बना रहा है, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, या बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब कि ठीक है जिन जो घर से बाहर भी नहीं जा पाते हैं, ज़्यादा दूर जॉब करने नहीं जा सकते, आसपास उनके कोई ऐसा कुछ है, बहुत सारी परेशानियाँ होती है लाइफ में किसी की, तो आप बिल्कुल उनको सपोर्ट कीजिए और एक दूसरे के साथ से आगे बढ़िए। और अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा वीडियो, छोटा सा व्लॉग, मेरी बक अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन ढंग के कमेंट कीजिएगा प्लीज़, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। करने हैं तो ढंग के कीजिए, नहीं करने हैं तो मत कीजिए। आपको अगर मेरी बकबक पसंद नहीं आती तो अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी मैं क्या बोलूँ, चाय बहुत कुछ ज़्यादा ही पक गई, जैसे धूप में इंसान का कलर चेंज हो जाता है, ऐसे मेरी चाय का कलर पक पक के चेंज हो गया है दोस्तों। बस मीठा ना तेज हुआ हो तो देख सकते हैं, एक सिप लेके देखती हूँ, ठीक है, अच्छी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर कल छोटा सा व्लॉग डालूंगी, दोबारा से आपको मेरी बक बक सुनाई देगी, ठीक है ना। ओके बाय, गुड नाइट।